सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। देखिए, जिस तरह से इन लोगों की एक मानसिकता है और निश्चित रूप से राणा सांगा उन्होंने हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए जो संघर्ष किया मुगलों से, उसका एक इतिहास रहा है और उन पर किसी भी तरह का कोई लांछन लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारा प्रदेश, पूरा राजस्थान एक वीरता में अगर कहीं किसी प्रदेश की मिसाल दी जाती है तो राजस्थान की मिसाल दी जाती है। यहाँ के शासक जो हुए वो उन्होंने वीरता के साथ मुगलों से संघर्ष किया था। तो यहाँ के बारे में, प्रदेश के बारे में हमेशा यहाँ बाहर से आने वाले भी ये समझते हैं कि राजस्थान एक वीरों की भूमि रही है। तो वीरों की भूमि को निश्चित रूप से अगर कोई नीचे दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया। संघर्ष का ऐलान कर दिया, निश्चित रूप से करना भी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम को, ऐसे इस तरह के शब्दों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में पंचायत राज का और नगर निकायों का परिसीमन का काम चल रहा है। पायलट ने चिट्ठी लिखी है टोंक नगर परिषद के कुछ वार्डों में जो गांव सम्मिलित किए हैं उनका विरोध को लेकर। निश्चित रूप से अब विस्तार हो रहा है शहर का और उसके साथ साथ वो विस्तार होते होते ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच रहा है। तो उनको भी शहर से जुड़ करके और वो अवसर मिल रहा है। उन गाँवों का अगर सम्मिलित किया जा रहा है, वहाँ भी उन गाँवों में भी शहर की तरह विकास होता है तो अच्छी बात है। और इसका स्वागत पायलट जी को भी करना चाहिए, स्वागत सबको करना चाहिए। हमारी सरकार एक अच्छा काम कर रही है कि गांव तक जो शहर के नज़दीक आ गए और वहाँ भी विकास पहुँच रहा है। तो इसमें कौन सी गलत बात नहीं है। और निश्चित रूप से इसका सभी तरह के हमने जो ये नगर निकाय का जो परिसमन कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से एक खुले दिल, खुले मन से कर रहे हैं और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरह की कोई राजनीतिक व्यवस्था की वजह से नहीं कर रहे हैं और इसको राजनीतिक चश्मे से भी नहीं देखा जाना चाहिए। राजस्थान जिन्हें जोड़ा जा रहा है संकट गहराने लगा है। गर्मी की दस्तक के साथ ही बिजली के संकट से ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके जूझ रहे हैं। उसको लेकर किस तरह का? देखिए, छोटी मोटी समस्याएं आती है लेकिन ऐसी कोई बड़ी समस्या इस बार गर्मी में बिजली के महकमे में, हमारे ऊर्जा विभाग में नहीं आने वाली है। उसकी हमारी पूरी तैयारी है और ऊर्जा विभाग ने आज बीते 1 सालों में कई बिजली की चुनौतियों को पूरा किया है। और आपने देखा है कि इस बार की रबी की सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में हमने बिजली उपलब्ध कराई है। आने वाली गर्मी में भी, चाहे वो पेयजल के लिए हो, चाहे वो आम उपभोक्ता के लिए हो, पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। देखिए, राजस्थान एक एकीकृत राजस्थान की जब स्थापना हुई थी तो आज ही के दिन 30 तारीख को, और उस दिन जो हमारा दिवस भी था और हमारे पंचांग के हिसाब से भी जो आता है तो वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि नववर्ष के अवसर पर ये हमारा जो हिंदू पंचांग का दिवस है, इसी दिन राजस्थान दिवस की स्थापना हुई थी। हर वर्ष हम राजस्थान दिवस को, एकीकृत राजस्थान दिवस को मनाएंगे और उसके माध्यम से एक हमारे संस्कार, संस्कृति और सरदार पटेल ने जो मेहनत करी थी, जो प्रयास किया था, आज उस राजस्थान दिवस को, राजस्थान को एकीकृत करने में, उसको मना करके, और उन्होंने 5 दिन का जो ये सब पूरा 5 दिन इसको मनाने का तय किया है अलग अलग संभागों में। तो वहाँ पर हमारे जो जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएँ हैं जो आम जन तक पहुँचे, उनका उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हर संभाग में जाकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को हम पहुँचाएंगे।